कितने लोगों को, जो नए लोग हैं, उनको तो लगता होगा कि कहाँ फंस गए। अगर आपको ध्यान में रस नहीं आ रहा है तो ऐसा महसूस ज़रूर होता होगा। स्वाभाविक सी बात है, जिस काम को हम नहीं किए रहते हैं उन कामों को करते हैं तो मन नहीं लगता है और विचलन की स्थिति आती है। यदि काम करने में रस आए, वैसे एक वाक्य आप लोगों ने सुना होगा, कोई काम करिए तो करने के बाद अच्छा लगेगा, अच्छा फल प्राप्त होगा। लेकिन काम करने में अच्छा लगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदमी थकता क्यों है? शरीर नहीं थकता है, ये ध्यान रखेंगे। शरीर थकता नहीं है, मन थकता है। जिन काम को आप बोझिल मन से करते हैं उन कामों से आप बहुत जल्दी थकते हैं, और जिन कामों को आप अच्छे मन से, खुशदिल होकर करते हैं, प्रसन्न मन से करते हैं, उसमें बोझिल नहीं होते हैं, थकते नहीं हैं। घर संसार वाले लोग भी बैठे हैं। आप लोगों को जब अपने बच्चों की शादी करनी होती है, बेटे या बेटी की शादी करनी होती है, 1 महीना 1.5 महीना से तैयारी करते हैं, रात दिन भाग दौड़ करते हैं, समय को समय, खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता है, और उसकी तैयारी करते हैं। थकते हैं? नहीं थकते हैं ना? और जब शादी संपन्न हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? पड़ जाते हैं। तो मन जब जुड़ जाता है और प्रसन्नतापूर्वक कोई काम को करते हैं तो थकान महसूस नहीं होती है। अब ये समझ लीजिए, ये गणित अपने आप में लगाइए अभी, कि जो लोग थक रहे हैं इसका मतलब है कि आपका मन ध्यान में नहीं लग रहा है। सही बात है? अगर ध्यान से, प्रसन्न मन से ध्यान में लगेंगे, ध्यान करेंगे, तो थकने की बात ही नहीं है। क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है, बैठना है, केवल देखना है। लेकिन ऐसा स्वभाव है ना, परिवर्तन चाहता है मन। बहुत बड़ी बात है आप देख सकें अपने आप को, अपने मन को। एक वाक्य आश्रम के इंटर में ही लिखा है। एक तो लिखा है कि वही करो जो सिखाते हैं, ऐसा कुछ है ना। और एक वाक्य लिखा है कि हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। जो कुछ भी हम विचार करते हैं उसी के अनुरूप हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसमें एक बात मैं और डालना चाहूँगा कि प्रत्येक विचार हमारा भविष्य नहीं बनाता है। प्रत्येक विचार हमारा भविष्य नहीं बनाता है, बल्कि जिन विचारों में हमारी मान्यताएं जुड़ती हैं वो हमारा भविष्य बनाता है। सही बात है?
जिन विचारों में हमारी मान्यताएं जुड़ती हैं वो विचार हमारा भविष्य बनाता है। जिन विचारों को हम बल देते हैं, जिन विचारों को हम तुल देते हैं, वो विचार हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अभी आप ध्यान में बैठे और मनोदृष्टा का अभ्यास कर रहे थे, मन को देखने का काम कर रहे थे। मन में जो विचार आ रहे थे, किस प्रकार के विचार आ रहे थे? ये आपके व्यक्तित्व की झांकी है। आपके व्यक्तित्व की पहचान है। जिस प्रकार के विचार आपके अंदर आ रहे थे, मानस पटल पर उभर रहे थे, आपका व्यक्तित्व वैसा ही है, उससे विपरीत नहीं है। और जिन मान्यताओं, जिन विचारों को आप ज़्यादा तुल देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे भावनाओं को आप महत्व देते हैं, वैसे विचार उठनेंगे। इसलिए जरूरी है तटस्थता की। आज आप जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसा भाव रखते हैं, ऐसा ही आपका भविष्य बनने वाला है। आज हम जैसे हैं, आज वर्तमान में जिस स्तर पर हैं, जहाँ भी हैं, भविष्य के, भूत के विचारों के, भावनाओं के आधार पर हैं। और आज जैसा सोचेंगे, जैसी भावनाएं रखेंगे, ऐसा ही हमारा भविष्य भी बनने वाला है। 10 साल बाद आप कैसा होना चाहते हैं? आपका इन्वायरमेंट कैसा हो? आपका व्यक्तित्व कैसा हो? आप वैसा विचार कीजिए, वैसे विचारों को प्रश्रय दीजिए, वैसी भावनाएं कीजिए। आपके व्यक्तित्व निर्माण में कोई दूसरा प्रभावी नहीं हो सकता, कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। आप स्वयं कारण हैं। इसलिए विचारों को देखने की जो कला है, विचारों को देखने का जो अभ्यास है, वो आप होशपूर्वक देख सके तो समझेंगे कि कितना कलुषित मन है हमारा। कहाँ हूँ मैं, इस समझ आएगा। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, महाभारत की एक घटना, एक कौशिक ब्राह्मण थे। वो अपने घर से निकल करके जा रहे थे जंगल के रास्ते से। तो गर्मी का समय था, एक वृक्ष के नीचे वो खड़ा हो गया। संयोग की बात है, जहाँ पर खड़ा था उसके ऊपर एक बकुला बैठा था और उसने उस पर बिट कर दिया, टट्टी कर दी, और उसके सिर पर वो गिरा। जो बीट कर दिया तो उसके सिर पर गिरा। कहानी है। तो वो घूर करके उसे देखता है, गुस्सा से देखता है। तो वो बकुला वहाँ से गिरा नीचे और भस्म हो गया। कहानी जो महाभारत में है वो मैं कह रहा हूँ। नीचे गिरा बकुला और भस्म हो गया। चल दिया वो। शायद बनारस वो आ रहा था या कहीं और जा रहा होगा। वो रास्ते में सफ़र, भूख लगी,
तो एक घर में भिक्षा के लिए वो गया, और जैसे भी कहा हो नमो नारायण या भिक्षाम देहि, तो घर में जिस घर के सामने वो खड़ा होकर के पुकार रहा था, तो वो गृह देवी थी, घर की मलकिन थी। वो कहते हैं ब्राह्मण देवता रुकिए, मैं आती हूँ, भिक्षा लेकर के आती हूँ। लेकिन वो निकली नहीं, बहुत समय हो गया। ये मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि जब इनको समय नहीं था तो क्यों रुकने को कह दी, कह देती कि मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरे घर चले जाओ। लेकिन खड़ा था। कुछ देर के बाद में गृह देवी भिक्षा लेकर के आती है, तो वो झल्ला करके कहता है कि जब तुम्हारे पास समय नहीं था तो मुझे रुकने को क्यों कहे, कह देते दूसरे दरवाजे चले जाइए। तो उस गृह देवी ने कहा, उस देवी ने कहा, ब्राह्मण क्षमा करें, मैं भिक्षा लेकर के आने वाली ही थी कि मेरा पति बाहर से आ गया, तो मैं उनकी सेवा में लग गई, उनको हाथ पैर धुलाने लगी, उनको भोजन के लिए व्यवस्था करने लगी, इसीलिए देर हो गई। तो ब्राह्मण ने कहा, कौशिक ब्राह्मण ने कहा, पति का महत्व है, ब्राह्मण का नहीं है। तो उन्होंने बड़ा मज़े का उत्तर दिया गृह देवी ने, ब्राह्मण का भी महत्व है, तब जब क्रोध न करे। कब महत्व है? जब क्रोध न करे। वो सकपका गया। फिर वो गृह देवी कहती है कि ब्राह्मण देवता इतना गुस्सा ना करें, मैं वो बकुला नहीं हूँ कि आपके देखने मात्र से भस्म हो जाऊं। अब तो जो ब्राह्मण देवता है, कौशिक ब्राह्मण है, उसकी तो धरती हिल गई कि ये जानी कैसे, क्योंकि बकुला मेरे देखने से भस्म हुआ है, उसका साक्षी तो मैं स्वयं हूँ, मैं ही देखा हूँ, वहाँ तो कोई दूसरा था नहीं, तो ये जानी कैसे। तो उसने कहा कि देवी इस बात को आप जाने कैसे। तो उस गृह देवी ने कहा, ब्राह्मण जो अपने मन की बात को जानता है, जो अपने मन की परख करता है, वो दूसरे के मन की बात को भी जान सकता है। तो वो ब्राह्मण देवता इतने नतमस्तक हो गए, इतने विनम्र हो गए, उन्होंने कहा कि देवी मुझे आप दीक्षा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। तो कहे नहीं ब्राह्मण देवता, मैं ज्ञान देने लायक नहीं हूँ, मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकती। आप वाराणसी में जाइए और वहाँ धर्मव्याध है, उनसे शिक्षा लीजिए, उनसे ज्ञान लीजिए। कहानी लंबी है, मैं कहानी यहीं पर समाप्त करता हूँ, बड़े मार्के की कहानी है। बात वो गृह देवी की और कौशिक की है। गृह देवी ने जो कौशिक ब्राह्मण के मन की बात को पढ़ा, यदि आप हम ध्यान के समय में बैठे थे और जो मन में विचार उठ रहे थे उसको यदि पढ़ लें, तो यदि सामने वाला जान जाए तो क्या दशा होगी। आप समझें कि कोई बगल वाला व्यक्ति है, मैं जो विचारता हूँ उसको वो जान रहा है, वो पढ़ लेता है, कैसा विचार आएगा आपका। इधर उधर के विचार आएंगे, उल्टे सीधे विचार आएंगे। बड़ी सजगता होगी, बड़ी सावधानी होगी कि भाई ऐसे वैसे विचार तो ना आ जाए जिससे बेइज्जती हो जाए। बड़े सावधानी से वो सावधानी मान ले जाए, कोई व्यक्ति आपके विचारों को पढ़ने वाला बैठा हो
अब उसके पास में आप बैठ करके जितनी सावधानी अपने विचारों के प्रति करेंगे, इतनी सावधानी साक्षी दशा में आप करने लगे ना, तो जो गलत विचार हैं वो तिरोहित होते जाएंगे। जितनी सजगता आपकी बनती जाएगी, जितनी अवेयरनेस की स्थिति आती जाएगी, उतने उतने विचार शांत होते जाएंगे। वैसे जो साधक आदमी हैं, देखिए हमारे विचारों पर बहुत सारी चीज़ों का असर होता है। खान पान का असर होता है, संगत सोसाइटी का असर होता है, बात व्यवहार का असर होता है, ये सबका असर होता है। लेकिन खान पान तो एकदम शुद्ध है, अभी बिल्कुल पवित्र भोजन मिल रहा है, एकदम सात्विक भोजन मिल रहा है। तो भोजन का कोई आड़ असर आपके विचारों में तो नहीं होना चाहिए। ये ध्यान का पीरियड है, कोई किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करना है, और बिल्कुल ज्ञान की चर्चा हो रही है और ध्यान अभ्यास आप कर रहे हैं, तो भी गलत विचार नहीं आ सकते हैं, तो भी ऐसे वैसे के विचार नहीं आएंगे, आड़े अवड़े के विचार नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आते हैं तो अभीज का थोड़े मन है आपका। अनादिकाल का संस्कार, और अनादि को छोड़िए, इस जीवन का संस्कार तो है ही ना। जो कुछ भी आपने देखा है, भोगा है, सुना है, जाना है, उसके संस्कार आपके अंतःकरण में है। कल भी बात हो रही थी, जब भीड़ में होते हैं, जब कुछ काम करते रहते हैं तो विचार नहीं आते हैं। अब जब खाली होने लगे, बैठे, तो विचार आने लगे। और मैंने कहा ना कि आप क्या हैं, आपके व्यक्तित्व की पहचान आपके विचारों से है। और जो विचार उठ रहे हैं, समझिए वही हैं आप, वही हैं हम। जो विचार उठ रहे हैं वही हैं, और इसी को मांझना है, इसी को साफ करना है। यदि मेरे अंदर काम के विचार उठ रहे हैं, यदि मेरे अंदर क्रोध के विचार उठ रहे हैं, यदि मेरे अंदर द्वेष के विचार उठ रहे हैं, यदि मेरे अंदर घृणा के विचार उठ रहे हैं, किसी भी प्रकार के विचार उठ रहे हैं, मतलब मेरा व्यक्तित्व तो उसी ढंग का है। और ऐसे विचारों को लेकर के मैं कभी सुखी नहीं हो पाऊंगा। अब संस्कार जो कुछ भी ग्रहण किए हैं, जैसा व्यक्तित्व है, बन चुका है हमारा, और वो संस्कार है, उसी को तो साफ करना है। ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, इससे परिमार्जन होना है, और सजग चीज़ से होशपूर्ण आप बैठते हैं। अब बैठ करके जब देखने लगते हैं, शायद पहले दिन के सत्र में मैं कहा था कि कैसे ये प्रभावी होता है। आप देख रहे हैं, विचार आए, विचार का प्रवाह मन में आया, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के विचार हो सकते हैं। लेकिन जब आप उन विचारों में बल देते हैं, उन विचारों को सोचते हैं, समझ रहे हैं ना, जैसे कुछ भी विचार आए और उन विचारों में आप बल दिए, उसको सोचे, बढ़ा, उसका आदर किए, वो पुष्ट होगा। समझ रहे हैं? किसी ने आपको गाली दी, किसी के प्रति किसी ने आपके साथ में बुरा व्यवहार किया, और उनको याद करके आप खिन्न होते हैं, गुस्साते हैं, उलझते हैं, ऐसा विचार आपके मन में आया, और उसके बारे में आप सोचने लगे, तो क्या होगा कि उनके प्रति जो द्वेष है ना, वो पुष्ट होगा, मजबूत होगा। फिर उसके द्वेष के अनुबंध से आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे।
ऐसे ही और भी विचारों को ले लीजिए, और धीरे 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 हम उसमें फंसते जाते हैं, और ऐसे करते करते जाने अनजाने में हम उन विचारों को पुष्ट करते जाते हैं। द्वेष के विचार, घृणा के विचार, वैमनस्य के विचार, निंदा चुगली के विचार, और यही हमारे व्यक्तित्व को धूमिल करता है। आप दुखी होते हैं जी किसी कारण, किसी व्यक्ति विशेष के कारण, किसी घटना विशेष के कारण, किसी परिस्थिति विशेष के कारण ना, हम दुखी होते हैं अपने विचारों के कारण, अपनी सोच के कारण। यदि हमारी सोच पॉजिटिव है, यदि हमारी सोच सकारात्मक है, यदि हमारी सोच निर्मल है, तो बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो दुखी नहीं कर सकती। सामने वाला व्यक्ति तो घटना को मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है वो कुछ कर जाता है, कुछ घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन वो हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हम जैसे चाहते हैं प्रभावित होना, इसलिए वैसे हो जाते हैं। ये ध्यान, ये साधना इसी मन को परिमार्जित करने का एक तरीका है। और जब विचार हैं, ऐसे अनेक प्रकार के विचार हैं, अनेक प्रकार के संस्कार हैं, यही संस्कार हमारे अस्तित्व को ढकते हैं, यही हमको धूमिल करते हैं और उलझना होता है। यहाँ तक वैज्ञानिक रिसर्च है, यहाँ तक आपके जो गंदे विचार हैं, गंदे संस्कार हैं, इससे आप मन से ही आंदोलित नहीं हो रहे हैं, शारीरिक रूप से भी आंदोलित होते हैं, शारीरिक रूप से भी पीड़ित होते हैं। ये सिद्ध किया जा चुका है कि कई सारे बीमारियां जो होती हैं ये हमारे गंदे विचारों के परिणाम से ही उत्पन्न होती है, गंदे विचारों की वजह से उत्पन्न होती है। तो हम मानसिक रूप से भी त्रस्त होते हैं और शारीरिक रूप से भी त्रस्त होते हैं। और जब अभ्यास हम करते हैं, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं और सजग भाव से देख रहे हैं, निरपेक्ष भाव से देख रहे हैं, तो वो जो विचारों का क्रम है, जो विचार हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। गलत विचार धुलने लगेंगे। कभी आ भी गए और सजग हैं तो आए और गए, आए और गए। और जितनी सजगता बढ़ेगी तो दो विचारों के बीच में जो डिस्टेंस है, अंतराल है, वो बढ़ता जाएगा। फिर कुछ समय ऐसे आएगा कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी होगा कि विचार शून्य अवस्था आ सकती है। गुरुदेव जी के पास में एक बार इलाहाबाद में मैं गया तो शायद वो सवेरे के समय जलपान करके बैठे थे, और जो लोग वहाँ गए हैं, देखे हैं, तो साहिब जी के लिए नीचे ही गद्दा लगता था और वहाँ बैठते थे। तो पीछे जो मसनद था उसमें टिक करके ऐसे बैठे थे, आंख बंद करके। और जब गया तो आंख खोल करके थोड़ा से देखे और उसके बाद फिर से आंख बंद कर लिए। अब कुछ देर तक बैठे रहे। अब होता है ना, अब उनकी स्थिति तो वो जाने, लेकिन हम लोग तो होते हैं कि किसी के पास जाएं तो कुछ बोले, और न बोले तो हम अंदर से बोलना शुरू करते हैं, भले बाहर से ना बोले। कभी कभी लोग ऊब करके चले जाते हैं, महाराज कुछ बोलते नहीं है।
लेकिन मैं कुछ देर बैठा रहा तो साहब जी ने एक बात कही, कहे कि मन शांत रहता है, अब तो कुछ करना हो तो मन को कुरेदना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है ये। मन को देखे शांत, कुछ करना है तो मन को कुरेदना पड़ता है। और हम लोगों का ये साधना की परिपक्वता की पहचान है। हम जो भंगार भरते हैं ना अपने व्यवहार से, वही हमको आंदोलित करता है। और इसीलिए जो कुछ भी आप लोग देख रहे होंगे ध्यान के अवस्था में, जो विचार आपके आ रहे होंगे, जो भंगार आता होगा, समझते होंगे कि क्या आ रहा है। एक तो बैठ करके और आप सजग होकर के देख रहे हैं तो उसकी सफाई होगी, और इसका बहुत बड़ी बेनिफिट, बहुत बड़ा लाभ और क्या होने वाला है। जब आप सजग चीज से देख रहे हैं, कुछ भी विचार आ रहे हैं, द्वेष के विचार आ सकते हैं, घृणा के विचार हो सकते हैं, काम के विचार हो सकते हैं, क्रोध के विचार हो सकते हैं। जब आप तटस्थ होकर के देख रहे हैं, उन विचारों में नहीं बह रहे हैं, तब क्या होगा। ये तो हम बता दे रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसे करना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन इन प्रकार के विचार आ रहे हैं और तटस्थ भाव से देखेंगे तो पहली बात है कि वो संस्कार आपके धूमिल होंगे। क्रोध के विचार, क्रोध के संस्कार हैं, द्वेष के संस्कार हैं, घृणा के संस्कार हैं, काम के संस्कार हैं, वो धूमिल होने लगेंगे, वो संस्कार मिटने लगेंगे। और ये लगातार कोई अभ्यास करे तो जैसे पहले ये संस्कार हमें प्रभावित करते थे, काम के संस्कार, क्रोध के संस्कार, लोभ के संस्कार, द्वेष के संस्कार, घृणा के संस्कार, वैसा फिर आगे नहीं कर पाएंगे। पहली बात इस सूक्ष्म जगत की। दूसरी बात यह है कि जब इतना हम जब जैसे भी विचार आ रहा है और उससे अब प्रभावित होकर के जब देखना शुरू करते हैं, अब प्रभावित होकर के देख रहे हैं, सजग होकर के देख रहे हैं, उन विचारों में नहीं बह रहे हैं, तब क्या होगा। दूसरा लाभ होगा कि जब आप सजग होकर के देख सकते हैं, उन विचारों में नहीं बह रहे हैं, तो व्यवहारिक जगत में भी कोई हमारे साथ में घृणा का व्यवहार करने लगे, कोई प्रतिकूल व्यवहार करने लगे, तो वहाँ भी हमारा मन प्रभावित नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। तो ये व्यवहार मतलब अभ्यासिक जगत में, अभ्यास के समय हम बैठ करके मन के विचारों के दृष्टा होकर के, मन के गलत विचारों को तटस्थ होकर के हम देखने लगते हैं, तो यह बल देगा हमारे व्यवहार में। और कोई भी साधक ईमानदारी से साधना कर रहा है तो उतना प्रभावित नहीं होगा व्यवहार में जितना कि एक सामान्य आदमी होता है। और इसीलिए साधना की आवश्यकता है। मतलब गुरुदेव जी एक वाक्य कहा करते थे, 1 घंटा या 1.5 घंटा जब आप साधना करते हैं ना, ये आपके 23 घंटा को कंट्रोल करेगा। समझ रहे हैं। 23 घंटा को प्रभावित करेगा, और 23 घंटा जो व्यवहार करते हैं वो 1 घंटा को प्रभावित करेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप व्यवहारिक जगत में ज़्यादा उलझ रहे हैं तो 1 घंटा आप ध्यान में ठीक से नहीं बैठ पाएंगे। और अगर 1 घंटा ध्यान में आप ठीक से बैठ गए और सजग होकर के आपने विचारों के दृष्टा होकर के आप बैठे और ये अभ्यास आप कायम कर रहे हैं, तो 23 घंटा आपका व्यवस्थित हो जाएगा। फिर जिस प्रकार से प्रभावित व्यवहार में होते थे वैसा नहीं होंगे फिर। तो ये साधना का फल है। मतलब ध्यान के माध्यम से हमारा व्यवहार कंट्रोल होगा,
और जब व्यवहार कंट्रोल होगा तो ध्यान बढ़िया लगने लगेगा। अगर व्यवहार गड़बड़ होने लगा तो फिर ध्यान भी गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए ये साक्षी भाव की साधना की आवश्यकता है। इसलिए जो कुछ भी विचार आते हैं, जैसे भी विचार आते हैं, आंदोलित मत होइए, परेशान मत होइए कि ऐसा क्यों आ गया। अरे जो पेटी में भरी हुई चीज़ है वही तो निकलेगी। जो कुछ आपके अंदर संस्कार भरा है वही तो निकलेगा। आप सोना चांदी पेटी में भरे हैं, सोना चांदी निकलेगा साहब, और कचड़ा भरे हैं तो कचड़ा निकलने वाला है। तो जो कुछ हम भरे वही निकलने वाला है ना। अब क्या करना है, सजग होकर के देखना है और उसको प्रश्रय नहीं देना, उसको तुल नहीं देना है, उन विचारों में मज़ा नहीं लेना है। अगर ऐसा करेंगे तो धीरे 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 वो संस्कार धूमिल होते चलेंगे और यही काम करना है। एक कुछ समय फिर से हम लोग ध्यान में बैठें।